नमस्कार। तेज प्रताप यादव जो कुछ भी करते हैं वो कहीं ना कहीं चर्चाओं में आ जाता है। एक बार फिर उन्होंने कुछ ऐसा किया है जो लगातार इस समय बिहार की राजनीति में कहीं ना कहीं हलचल मचाए हुए है। आपको बता दें कि बांकीपुर में उपचुनाव होना है क्योंकि नितिन नवीन जो बीजेपी अध्यक्ष बन गए हैं, उसके अलावा राज्यसभा पहुंच गए हैं, तो ऐसे में बांकीपुर सीट से उनको इस्तीफा देना पड़ा। अब ये सीट खाली है और अभी तक इसको लेकर ये ऐलान नहीं हुआ है कि चुनाव कब होगा। लेकिन तेज प्रताप यादव चूंकि सबसे दो कदम आगे रहना चाहते हैं, वो यहाँ पर एक बड़ा ऐलान कर देते हैं, यानी अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल जेजेडी की तरफ से वो एक नाम अनाउंस करते हैं और ये नाम जो है बीणा मानवी का है, जो नाम तेज प्रताप यादव सामने लेकर आते हैं और महिला चेहरे को इस सीट के ऊपर यानी बांकीपुर सीट के ऊपर चुनाव में उतारते हुए दिखाई पड़ते हैं। अब यहाँ से राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो तेज प्रताप यादव क्या अपनी छवि को सुधारना चाहते हैं, क्या अपने आप को पहले की तरह कह सकते हैं कि जो मजबूत राजनेता बनाना चाहते हैं, क्योंकि महिलाओं के लिहाज से देखें तो कई तरह के आरोप उनके ऊपर लगे। जब शादी हुई उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय जब उनकी पत्नी बनी, उसके कुछ समय के बाद वो डाइवोर्स के लिए चले जाते हैं। अभी भी वो मामला चल रहा है। वहीं अनुष्का यादव के साथ में उनके फोटो वायरल हो जाते हैं, उनको लेकर भी तमाम तरह की खबरें निकल के सामने आती हैं। फिर ये खबर आती है कि वो यानी तेज प्रताप यादव जो है अनुष्का यादव के घर में घुसते हुए दिखाई पड़ते हैं। उनके भाई जो हैं आकाश यादव, वो तमाम तरह के आरोप लगाते हैं, एफआईआर दर्ज करवाते हैं और यहाँ तक कहते हैं कि उनको धमकियां भरे फ़ोन आते हैं। और फिर उसकी जो पलटवार में तेज प्रताप यादव भी आकाश यादव के ऊपर जो है मामला दर्ज कराते हैं, शिकायत दर्ज कराते हैं। तो कुल मिला जुलाकर तेज प्रताप यादव जो हैं वो कई तरह से जो है फंसे हुए दिखाई पड़ते हैं। कई तरह से उनकी जो एक इमेज है उसके ऊपर तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि जब उनके ऊपर अनुष्का यादव के तमाम फोटो वायरल हुए तब उनके परिवार के लोगों ने ही तेज प्रताप यादव को अपने आप से अलग कर दिया, पार्टी से अलग कर दिया। फिर तेज प्रताप यादव क्या करते हैं कि अपनी अलग पार्टी जेजेडी बनाते हुए नजर आते हैं और 42-44 सीटों पर बिहार विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारते हैं और एक भी सीट के ऊपर उनकी पार्टी और वो खुद जीत नहीं पाते हैं। इससे पता चलता है कि जनशक्ति जनता दल उन्होंने जो पार्टी बनाई उसका पॉलिटिकल तौर पर कोई बहुत बड़ा बेनिफिट उनको होता हुआ दिखाई नहीं पड़ा। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से तेज प्रताप यादव ने बीणा मानवी को पार्टी की सदस्यता दिलाते हुए उनको एक बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी और अनाउंस कर दिया कि बांकीपुर सीट से वो चुनाव लड़ते हुए दिखाई पड़ेंगी। अब ऐसे में एक बार फिर बांकीपुर सीट के ऊपर तमाम तरह की जो हलचल है राजनीतिक तौर पर वो यहाँ पर जो है मजबूत होती हुई दिखाई पड़ती है। आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव ने बीणा मानवी को लेकर लिखा है कि जनशक्ति जनता दल परिवार में आपका हार्दिक स्वागत एवं शुभकामनाएं। आज व्यवस्था एवं समृद्ध महिला विकास मंच की कमेटी के तत्वाधान में बीणा मानवी ने जनशक्ति जनता दल की सदस्यता ग्रहण करके पार्टी परिवार का हिस्सा बनने का निर्णय लिया है। इस अवसर पर पार्टी नेतृत्व द्वारा उन्हें हार्दिक बधाई एवं उज्ज्वल राजनीतिक भविष्य की शुभकामनाएं दी गई। इसके साथ ही उन्होंने आगे लिखा, साथ ही आगामी बांकीपुर विधानसभा से जनशक्ति जनता दल की ओर से उन्हें संभावित प्रत्याशी के रूप में संगठनात्मक जिम्मेदारी प्रदान करने एवं विधानसभा चुनाव में पार्टी का प्रतिनिधित्व कराने का निर्णय लिया गया है। हमें पूर्ण विश्वास है कि बीणा मानवी जी अपने समर्पण, सेवा भाव एवं जनहित के प्रति प्रतिबद्धता के साथ क्षेत्र की जनता की आवाज़ बनकर संगठन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। जनशक्ति जनता दल उनके उज्ज्वल राजनीतिक एवं सफल जनसेवा की मंगल कामना करता है। और ये अपने आप में जो ट्वीट तेज प्रताप यादव ने किया है समूचे बिहार में चर्चाओं का विषय बनता हुआ दिखाई पड़ता है, क्योंकि चर्चाएं तो बहुत सारी हैं, कई नाम निकल कर भी सामने आते हैं। हालांकि ये तक सुनने को मिला है कि जन स्वराज पार्टी के मुखिया जो हैं एक तरीके से प्रशांत किशोर, उनके भी चुनाव लड़ने की बात बांकीपुर से हो रही है। इसके अलावा आरजेडी की तरफ से भी लगातार बयानबाजियां हो रही हैं। लेकिन उनसे पहले यहाँ पर जो तेज प्रताप यादव हैं उन्होंने मोर्चा संभालते हुए अपनी महिला जो नेता को एक तरीके से कहें बीणा मानवी को उन्होंने चुनाव में उतारने का फैसला कर दिया है। अब यहाँ से चुनावी हलचल अपने आप में मस्ती हुई दिखाई पड़ रही है, क्योंकि बीजेपी की ये मजबूत सीट रही है, बारंबार ये सीट बीजेपी जीतती रही है। 20-25 साल से तो सीट
लगातार नितिन नवीन जी जीत रहे थे, उससे पहले उनके पिता जीत रहे थे। ऐसे में बीजेपी के लिए जो सीट है ये बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट सीट है, क्योंकि पहले ये भी बात चल रही थी कि क्या यहाँ से गठबंधन के किसी प्रत्याशी को उतारा जा सकता है, क्या दीपक जो उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं, मंत्री हैं सरकार में, उनकी जो है मंत्री पद को बचाने के लिए क्या बांकीपुर से उनको उतारा जा सकता है। लेकिन बीजेपी चूंकि इतने दफा यहाँ से चुनाव जीत चुकी है, सबसे सेफ और मजबूत गढ़ बीजेपी का माना जाता है, तो ऐसे में किसी अन्य दल को बीजेपी जो है, जो उनके गठबंधन के दल हैं, एनडीए के दल हैं, उनको शायद ये मौका नहीं देगी और बीजेपी की तरफ से ही यहाँ पर कोई ना कोई चेहरा उतरता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन तेज प्रताप यादव के बारे में जिक्र कर रहे थे कि जिस तरह से लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं, कभी अपने पीए के ऊपर चोरी का आरोप लगा देते हैं, कभी उनके ऊपर तमाम तरह के आरोप लग जाते हैं, तो ये तेज प्रताप यादव की जो पॉलिटिकल छवि है कहीं ना कहीं उसको इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। और यहाँ पर जिस तरह से उन्होंने वीणा मानवी को ये तय कर दिया है कि वो बांकीपुर उपचुनाव में चुनाव लड़ेंगी, तो जाहिर बात है कि वो उस छवि को भी बेहतर करना चाहते होंगे। लेकिन ऐसे में अनुष्का यादव को लेकर पूरे का पूरा मामला बना हुआ है। अभी भी जो अनुष्का यादव के भाई हैं आकाश यादव, वो लगातार तेज प्रताप यादव पर तमाम तरह के प्रहार करते हुए नजर आते हैं, तमाम तरह के निशाने और तमाम तरह के दावे करते हुए नजर आते हैं। वहीं तेज प्रताप यादव की बात करें तो वो तमाम तरह से ये कहते हुए नजर आते हैं कि उन्होंने लाखों रुपया उनके परिवार को दिया, उनकी मदद की है। ये ऐसी चीज़ें हैं जो तेज प्रताप यादव को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर चर्चाओं का विषय बनती हुई नजर आती है। ऐसे में तेज प्रताप यादव ने जो पार्टी शुरू की, यानी जो उन्होंने चुनाव से ठीक पहले जनशक्ति जनता दल नाम की पार्टी शुरू की, और पार्टी शुरू करने के पीछे मकसद यही था कि वो आरजेडी को टक्कर दे पाएँ, अपनी अलग छवि बना पाएँ, मजबूती के साथ में राजनीतिक तौर पर उभर पाएँ। लेकिन ये तमाम जो उनके प्रयास थे वो काफ़ी छोटे साबित रहे, काफ़ी नाकाफ़ी साबित हुए, और ऐसे में उनको अपनी सीट तो गंवानी पड़ी, साथ में तमाम जो 42-43 प्रत्याशी उन्होंने उतारे थे सबको हार का मुँह देखना पड़ा। अब बांकीपुर सीट पर वो जिस जोर शोर से ये ऐलान करते हुए दिखाई पड़ते हैं, जिस जोर शोर से वो नजर आते हैं कि भाई बांकीपुर सीट के ऊपर जेजेडी की जो उम्मीदवार बनेंगी वो वीणा मानवी बनेंगी, और बांकीपुर में जेजेडी पार्टी का जो जीत की शुरुआत है वो यहाँ से होती हुई दिखाई पड़ेगी। तो क्या ऐसे में ये माना जाए कि वीणा मानवी के जरिए जो बांकीपुर सीट है ये तेज प्रताप के खाते में आ सकती है? क्या ये माना जाए कि अभी चूंकि माहौल बनना शुरू हुआ है, बांकीपुर सीट के ऊपर अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है कब चुनाव होगा, लेकिन ये तय है कि चुनाव होना है। ऐसे में तेज प्रताप यादव अभी से अपने लिए कहीं ना कहीं माहौल बनाने का प्रयास करते हुए दिखाई पड़ते हैं। आपको यहाँ ये भी बताते चले कि बांकीपुर सीट पे 2025 के चुनाव में नितिन नवीन बड़े अंतर से चुनाव जीते थे, लेकिन राज्यसभा में जाने के कारण और साथ में बीजेपी अध्यक्ष बनने की वजह से उन्होंने इस सीट को छोड़ दिया, और अब ये सीट जो है खाली है। ऐसे में इस सीट के ऊपर चुनाव होना बहुत जल्दी हो सकता है कि इसकी डेट भी कंफर्म हो जाए, इसकी तारीख भी सामने आ जाए, लेकिन फिलहाल तो अभी इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है कि कब चुनाव होगा। लेकिन तेज प्रताप यादव ने अभी से जिस तरह से माहौल बनाना शुरू कर दिया है, अभी से जिस तरह से अपने पक्ष में जो है लोगों को कहीं ना कहीं विवश करने का प्रयास किया है कि वो उनके बारे में सोचें, उन्होंने जो प्रत्याशी उतारी हैं वीणा मानवी उनके बारे में सोचें। तो ऐसे में तेज प्रताप यादव का जो रुख है वो किसी भी तरह से ये नहीं है कि जो है बाकी पार्टियों के साथ में अनाउंसमेंट किया जाए, बल्कि उनका रुख ये है कि पहले से पहले हम अनाउंसमेंट कर देंगे तो कहीं ना कहीं उनके पक्ष में एक माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ सकता है। लेकिन क्या वीणा मानवी वो चेहरा है जो एक तरीके से यहाँ तेज प्रताप यादव के लिए जीत का खाता खुलवा सकती हैं? क्या जेजेडी का यहाँ से खाता खुलता हुआ दिखाई पड़ेगा? क्योंकि जैसा हमने लगातार इस बात को बताया इस प्रोग्राम में कि बांकीपुर सीट जो बीजेपी की सबसे मजबूत और सेफ सीटों में से एक है, वहाँ पर दिग्गज से दिग्गज जो नेता होते हैं वो भी बीजेपी के प्रत्याशी को नहीं हरा पाए, और 30-40 साल से तो लगातार बीजेपी की जो ताकत है, जो मजबूती है, वो बांकीपुर पे नज़र आती है। और इस बार भी चूँकि जो नितिन नवीन है चुनाव जीते ही थे, लेकिन जिस तरह से राज्यसभा उनको जाना पड़ा, फिर इस सीट को छोड़ना पड़ा, उसके बाद ये सीट लगातार चर्चाओं में है। अब
अब इस सीट के ऊपर जनसुराज की नज़रें भी बनी हुई हैं, आरजेडी की नज़रें बनी हुई हैं और इसी बीच जेजेडी की तरफ से जो अनाउंसमेंट हुआ है वो कितना कारगर जेजेडी के लिए होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन तेज प्रताप यादव ने वीणा मानवी को चुनाव में उतारने का जो फैसला किया है, जो ऐलान किया है, उससे ऐसा लगता है कि वो अपनी छवि को सुधारना चाहते हैं और कहीं ना कहीं ये बताना चाहते हैं कि उनके मन में महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा आदर है। अब ऐसे में आप इन तमाम एक्टिविटी को, तमाम तरह से जो सक्रियता दिखा रहे हैं तेज प्रताप यादव, उसको आप कैसे देखते हैं ज़रूर कमेंट करके बताइए। फिलहाल के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, अपने सुझाव, अपने कमेंट भी हम तक पहुंचाते रहिए। अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।